नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एलजी बोले सरकार से तकरार में लिमिट क्रॉस हुई, केजरीवाल की तारीफ की, कहा हवा पत्ते गिराती है लेकिन पेड़ से रिश्ता खत्म नहीं होता। जी हां दोस्तों, दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की राजनीतिक लड़ाई हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन शुक्रवार को नजारा कुछ बदला सा था। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बजट सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पुराने गिले शिकवे को मामूली बताकर लोकतंत्र के सम्मान की बात कह डाली। उपराज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में बोलने की कुछ मर्यादाएं टूटी है, लेकिन इससे संबंध नहीं टूट सकते। कई बाधाओं के बाद भी केजरीवाल सरकार ने अच्छे काम किए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक पेड़ ने हवा के लिए कही है वो मेरे पत्ते रोज गिराती है, पर उससे मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं यह चाहता हूं कि यह बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। यदि 2 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है तो उसे काम करने देना चाहिए। यदि आप काम नहीं करने देंगे और काम के बीच में बाधा डालेंगे तो यह ठीक नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी का वारंट किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। तोशखाना मामले में उनके गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल का दौर चल रहा है। देश में इमरान खान को लेकर वहां राजनीति गरमाई हुई है। इसी हफ्ते की शुरुआत में तोशखाना मामले में पीटीआई चीफ इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट की तरफ से जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची थी। दरअसल दोस्तों, तोशखाना मामले में इमरान खान कई सुनवाइयों में मौजूद नहीं थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 19 नए जिले, 3 नए संभाग बनेंगे। जयपुर को 4 और जोधपुर को 3 जिलों में बांटा। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। राजस्थान में अब 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनाए गए हैं। अब दोस्तों, राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। जयपुर जिले को तोड़कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दुद्दू और कोटपुतली जिला बनाया गया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम और फलोदी में बांटा गया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़, बाड़मेर से बोलात्रा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डींग, नागौर से डीडवाना, कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खेबरथल, सिक्कर से नीम का थाना आदि जिलों को अलग किया गया है। दोस्तों, घोषणा में 3 नए संभाग मुख्यालय भी बनाए गए हैं। इनमें सीकर, पाली और बांसवाड़ा शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिसोदिया की रिमांड 5 दिन बढ़ी। ईडी ने कोर्ट से कहा उनसे और सवाल करने हैं। अभी ईमेल, मोबाइल डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ा दी है। अब मनीष सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कहा कि मामले से जुड़े 2 लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। उन्हें सिसोदिया के सामने बैठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जेल में भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एयरपोर्ट पर अब लंबी कतारों से मिलेगी राहत। इमिग्रेशन काउंटरों पर वेटिंग पीरियड में कटौती करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले यात्रियों को जल्द ही एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन की लंबी लाइनों से राहत मिल सकती है। अभी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को इमिग्रेशन की लंबी लाइनों की समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर ने गुरुवार को इस मुद्दे पर एक बैठक की, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स सोशल मीडिया
मीडिया पर लगातार पोस्ट शेयर कर इमिग्रेशन में आने वाली समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। यात्रियों के अकाउंट्स के अनुसार इमिग्रेशन प्रोसेस में ज्यादा समय मानव रहित काउंटरों के कारण लगता है। पिछले साल के आखिर में एयरपोर्ट के सूत्रों ने कहा था कि भारत ने तब यहां आने वाले विदेशियों के बायोमेट्रिक लेना शुरू किया था, लेकिन अब इमिग्रेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाना बाकी है। दोस्तों, पिछले साल के अंत से दूसरे सबसे व्यस्त इंडियन एयरपोर्ट मुंबई में इमिग्रेशन काउंटरों पर लंबी कतारें देखी जा रही है। वहीं देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली के IGIA में हाल ही में यह समस्या देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने बनाया नया मोर्चा। इसमें बीजेपी कांग्रेस को जगह नहीं, नवीन पटनायक भी शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाने का फैसला किया है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि भगवा खेमे को हराने के लिए सपा मजबूती से TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी। वहीं ममता बनर्जी इस मुद्दे पर 23 मार्च को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेगी। ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल में हम ममता दीदी के साथ हैं। हम भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी वैक्सीन लगवा लेते हैं उन्हें CBI, ED या IT से कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी कोई भी बलिदान देने को तैयार है। अगर हम यूपी में भाजपा को हरा सकते हैं तो पूरे देश में भाजपा को हराया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फ्रांस में पेंशन बिल पास, रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ाई। मैक्रो सरकार ने बिना वोटिंग पारित किया, नाराज लोगों का प्रदर्शन हुआ तेज। जी हां दोस्तों, फ्रांस में गुरुवार को मैक्रो सरकार का पेंशन सुधार बिल पास हो गया। इसके तहत रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। फ्रांस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करवा दिया। इसके बाद पूरे देश में बिल के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। फ्रांस में PM ने आर्टिकल 49(3) का इस्तेमाल किया, जिसके तहत बहुमत न होने पर सरकार के पास बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार होता है। इसके बाद विपक्षी नेता मरीन ले पेन ने इमानुएल मैक्रों की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके बिल पारित करवाया। ये सबूत है कि वो कितने कमजोर हैं। प्रधानमंत्री बोर्न को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ओवैसी का हिमंत बिस्वा शर्मा पर तंज। PM मोदी के शासन में भी गर्व करने वाला हिंदू नहीं मिल पा रहा। जी हां दोस्तों, AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर शुक्रवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि शर्मा को गर्व करने वाला हिंदू नहीं मिल पा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8.5 साल के कार्यकाल के दौरान भी वो एक गर्व करने वाला हिंदू नहीं खोज पा रहे हैं। हिंदुओं का अपने विश्वास पर गर्व करने से कौन रोक रहा है। कर्नाटक के बेलागावी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग गर्व से कहते हैं कि वो ईसाई हैं। इसको लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोले कि वो हिंदू है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन बने कट्टरपंथी, जलाया तिरंगा, क्रिप्टो में मिल रही थी रकम। शिवमोगा IS साजिश मामले में चार्जशीट दाखिल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गुरुवार को शिवमोगा इस्लामिक स्टेट साजिश मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यह मामला कर्नाटक में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की गतिविधियों को अंजाम देकर इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश से जुड़ा है। NIA ने सितंबर 2022 में मामला फिर से दर्ज किया और 15 अगस्त 2022 को शिवमोगा में एक प्रेम सिंह हत्या के बाद आरोपी जमीउल्लाह और अन्य द्वारा कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। शिवमोगा के बाज मुनीर अहमद और सैयद याशीन पर IPC की धारा 120B, 121A और 122 1860 UA अधिनियम की धारा 18, 18B, 20 और 38 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा इन पर और भी राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण सहित कई सारी धाराएं लगाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मेड ने मेरा 3 साल तक शोषण किया, पीटने के तरीके खोज दी थी, रैपर सृष्टि की आप बीती।
जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रैपर सृष्टि तावड़े ने अपने गानों से सभी को जबरदस्त एंटरटेन किया। उन्होंने अपने रैप्स के जरिए तो समा बांधा ही, साथ में अपने संघर्ष की कहानी बता सभी को मोटिवेट भी किया। सृष्टि कहने को अब एक मशहूर रैपर बनने की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब कोई उनका बोलना भी पसंद नहीं करता था। सृष्टि तावड़े ने बताया कि उनका बचपन काफी संघर्ष वाला रहा। उनके घर में जो मेड आती थी उसने 3 साल तक उनका शोषण किया। इस बारे में रैपर ने कहा कि मैं जब 4 साल की थी तब मम्मी पापा ने घर पर एक मेड रखी थी। पेरेंट्स वर्किंग थे इसलिए मेड सारे काम देखती थी, लेकिन उस मेड का किसी हमारे जानने वाले के साथ अफेयर था। मुझे वो पता चल गया था, बस तभी से उसने मुझे मारना शुरू कर दिया था। हर बार डराती थी, वो बात ना बताने के लिए कहती थी। बाद में वो अफेयर वाला मुद्दा खत्म भी हो गया, लेकिन उस मेड को मारने में मजा आने लगा। वो मुझे मारने के अलग अलग तरीके निकालती थी, बहुत टॉर्चर करती थी। अब सृष्टि के बचपन का ये वो किस्सा है जिस वजह से उनके आने वाले कई साल भी प्रभावित हुए।